नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी और आप देख रहे हैं पावर न्यूज 24 भारत। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर तीखा हमला बोला है। विजय केशरवानी ने कहा कि जीएसटी के नाम पर पहले जनता को जमकर लूटा गया और अब छूट की नौटंकी की जा रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की हालत महंगाई की मार से कराह रही है। पूजा पाठ की सामग्री, दाल आटा तेल, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों तक पर टैक्स लगाया गया, लेकिन बीफ पर कोई टैक्स नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर गरीब की थाली को क्या फायदा हुआ, या श्रद्धालु पर श्रद्धा टैक्स ही भाजपा की नीतियों का चेहरा है। विजय केशरवानी ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना को खत्म कर दिया गया है, जिससे आम आदमी का बिजली बिल 4 से 5 गुना तक बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले जीएसटी के नाम पर जनता की जेब काटी और अब छूट दिखाकर वाहवाही बटोरने का ढोंग कर रही है। कंपनियों ने पहले ही दाम बढ़ा दिए थे ताकि टैक्स कटौती के बाद भी मुनाफा बढ़ता रहे। विजय केशरवानी ने कहा कि यह जीएसटी नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है, जिसने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म का उत्सव जनता के लिए नहीं बल्कि भाजपा और उसके उद्योगपति मित्रों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वलन समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 लाकर जो उत्सव का माहौल बना रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। क्या बिजली का बिल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली का बिल हाफ किया था, इन्होंने उस बिजली बिल का हाफ को समाप्त कर दिया और बिजली बिल में लगातार 3 से 4 बार बढ़ोतरी की। तो क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी को, क्या भारतीय जनता पार्टी के बैठे लोग, इनके मंत्री लोग, इनके विधायक जो दुकानों में, शॉप में जाकर उत्सव मना रहे हैं, क्या बिजली बिल की बढ़ोतरी में भी उत्सव मनाएंगे? क्या एक कॉपी में आपने जीएसटी जो है छूट दे दिया है, स्कूल के कॉपी में छूट दिया है, पेपर में आपने छूट नहीं दिया, आपने रॉ मटेरियल को छूट नहीं दिया, आप एमएसएमई छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए जीएसटी पार्ट 2 का लॉन्च किया। आप बड़े उद्योगों को, इस देश में 4% लगभग 30 ऐसे देश के बड़े उद्योग हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने जीएसटी पार्ट 2 लाया है। आपके जीएसटी पार्ट 2 का इंप्लीमेंट कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप श्रद्धा, अगर एक नारियल भी आज अगर इस नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ देवी जो है दुर्गा माता के नवरात्रि के पर्व पर भी नारियल 40 रुपए में नारियल मिल रहा है, आपने श्रद्धा पर टैक्स लगाया है। आपने गरीब आदमी को, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, 500 रुपए में आपने गैस सिलेंडर दिया, आपने डीजल पेट्रोल में कोई कमी करी रेट में, आप सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 में आपने कपड़े में रेट कम कर दिया जीएसटी का, लेकिन धागे में, जिस चीज से कपड़ा बनता है, जो रॉ मटेरियल है, उस धागे में आपने 18% जीएसटी कर दिया है। इसका आशय यह है कि आप सिर्फ अपने बड़े उद्योग मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 का लागू किया है। ये बताएं, और दूसरा अगले चरण की आपको रणनीति क्या रहेगी, क्या सड़कों पर उतरेंगे? हम निश्चित रूप से जीएसटी पार्ट 2 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं? हर शॉप में, ज्वेलरी शॉप में हो कि दूसरे शॉपों में हो, बाजार घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई उत्सव मनाने के लिए? कांग्रेस पार्टी इसका एनालिसिस कर ली है। ये निश्चित रूप से ये आम आदमी, गरीब आदमियों के लिए धोखा है जीएसटी पार्ट 2। कांग्रेस पार्टी इसको सड़क पर लेकर आंदोलन करेगी और साथ साथ इस देश के ज्वलन समस्याओं, जैसे हमारे 2017 से हमारे नेता राहुल गांधी कहते थे ये गब्बर टैक्स है, आपने ये साबित कर दिया कि आप इस देश के लोगों को गब्बर सिंह टैक्स ले रहे थे और 7 से 8 सालों में आपने ये टैक्स वसूला है। और अब आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो टैक्स कम करके आप ये महिमा मंडित कर रहे हैं? इसका साफ आशय यह है कि आप चाहे उद्योगपति
जो आपके अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे बड़े बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये जीएसटी पार्ट 2 लागू किया है।